राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले अपनी पुस्तक गुलामगिरी में लिखते हैं, ब्राह्मण पंडा पुरोहित लोग अपना पेट पालने के लिए अपने पाखंडी ग्रंथों के माध्यम से जगह जगह बार बार अज्ञानी पिछड़ा वर्ग को उपदेश देते रहे, जिसकी वजह से उनके दिलो दिमाग में ब्राह्मणों के प्रति पूज्य बुद्धि उत्पन्न होती रही। ब्राह्मणों ने इन लोगों के मन में ईश्वर के प्रति अपनी भावना को समर्पित करने के लिए मजबूर किया। यह कोई मामूली अन्याय नहीं है। जातिवादी हिंसक घटनाओं को खुद झेलने के बाद महात्मा फूले ने मूल निवासियों और खासकर स्त्री शिक्षा की अलख जगाई और शुरुआत अपनी अर्धांगिनी माता सावित्रीबाई फूले से की। लेकिन जब वही शिक्षण संस्थान जातिवादी और हिंसा का मुख्य केंद्र बन जाए तो सवाल उठता है, क्या सचमुच हम अपने महापुरुषों के विचारों पर अमल कर पाए हैं? महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के एक कॉलेज हॉस्टल से ऐसा ही शर्मनाक वीडियो सामने आया है, जहां रैगिंग के नाम पर जाति पूछकर मासूम छात्रों की पिटाई की गई। बेल्ट, बैट और घूंसों से की गई यह हिंसा दिखाती है कि भारत में जातिवाद की जड़ें आज भी कितनी गहरी हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। भारत के कई कॉलेजों में रैगिंग आज भी एक कड़वी हकीकत है, लेकिन अब ये केवल सीनियर बनाम जूनियर तक सीमित नहीं रहा। इसमें घुल चुका है जातिवाद का जहर। किसी के बोलने के ढंग पर हंसी उड़ाई जाती है तो किसी की जाति पूछकर उसे प्रताड़ित किया जाता है और किसी को सिर्फ इसलिए मारा जाता है क्योंकि वह वंचित समाज से आता है। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के तलसांडे स्थित एक हॉस्टल से निकल कर आया। इस वीडियो में छोटे बच्चों को हॉस्टल के कुछ बड़े छात्रों द्वारा बेरहमी से पीटते हुए देखा जा सकता है। मासूम बच्चों पर बड़े छात्रों द्वारा बर्बरता देखकर कोई भी सिहर उठेगा, जिसमें बच्चों को बेल्ट, बैट और लात घूंसों से बेरहमी से पीटा जा रहा है। इस दौरान एक बच्चा बेल्ट से चोट लगने के बाद दर्द से चीखता नजर आ रहा है। पुलिस ने बताया कि वीडियो की प्रामाणिकता की जांच की जा रही है। आरोपी सीनियर छात्रों की पहचान के लिए हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो की पड़ताल की जा रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, घटना की गंभीरता को देखते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित छात्रों का बयान दर्ज किया जा रहा है और मेडिकल जांच कराई जा रही है। बताते चलें कि वीडियो सामने आने के बाद अभिभावक हॉस्टल पहुंचे और अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखे। कई अभिभावकों ने कॉलेज प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया और पूछा कि समय रहते सख्त कदम क्यों नहीं उठाया गया। नाराज अभिभावकों ने पुलिस से दोषी सीनियर छात्रों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। एक अभिभावक ने कहा, हमारे बच्चे शिक्षा के लिए यहाँ भेजे जाते हैं, न कि ऐसी यातनाओं के लिए। इस घटना पर थोड़ा सा अपने मूल निवासी महापुरुषों के विचार आपको याद दिलाते हैं। जातिवाद की पोल खोलने के लिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने एक किताब लिखी, गुलामगिरी। इस किताब में ज्योतिबा फूले लिखते हैं, ब्राह्मण पंडा पुरोहित लोग अपना पेट पालने के लिए अपने पाखंडी ग्रंथों के माध्यम से जगह जगह बार बार अज्ञानी पिछड़ा वर्ग को उपदेश देते रहे, जिसकी वजह से उनके दिलो दिमाग में ब्राह्मणों के प्रति पूज्य बुद्धि उत्पन्न होती रही। ब्राह्मणों ने इन लोगों के मन में ईश्वर के प्रति अपनी भावना को समर्पित करने के लिए उन्हें मजबूर किया। यह कोई मामूली अन्याय नहीं है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले यह भी कहते हैं कि जातिवाद केवल सामाजिक अन्याय नहीं बल्कि मानसिक शोषण और शिक्षा के प्रति बाधा भी है। हमारे मूल निवासी महापुरुषों ने हमें यह भी सिखाया कि तलवार से भी बड़ी ताकत है कलम की ताकत। शिक्षा का असली उद्देश्य केवल पढ़ाई नहीं बल्कि जातिवाद और भेदभाव को चुनौती देना, समानता सिखाना और इंसानियत को आगे बढ़ाना भी है। इस वीडियो का निष्कर्ष यह है कि भारत में जातिवाद और ब्राह्मणवादी मानसिकता अब भी कई शिक्षण संस्थानों में मौजूद है। हमारे महापुरुषों के विचार हमें ये याद दिलाते हैं कि सच्ची शिक्षा सिर्फ ज्ञान देने तक सीमित नहीं है, यह मानवता, समानता और न्याय की सीख भी देते हैं। अगर हम उनके संदेश पर सचमुच अमल करें तो हर हॉस्टल और कॉलेज जातिवाद मुक्त, सुरक्षित और समानता आधारित शिक्षा का केंद्र बन सकता है। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।